साथियों, क्योंकि जब मनगवा और मऊगंज की बात आती है तो मैं मनगवा और मऊगंज से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं। आइए, मनगवा मेरा जन्मभूमि है और मऊगंज मेरी कर्मभूमि है। ये दोनों मुद्दों को जब मैं देखने को मिला इस अंतराल में कि दोनों विधायकों के ऊपर कहते हैं कि जानलेवा हमला हुआ, प्राणघातक हमला हुआ या उनके ऊपर हमला हुआ, वो जाने, परंतु लोकतंत्र में जब विधायक ही सुरक्षित नहीं है और विधायक इस तरह से राग लाप रहा है कि सुरक्षित नहीं है। एक विधायक मऊगंज का 5 जनवरी से गायब है और कई बार मोबाइल में आता है कि तुम ऑनलाइन सामान खरीद लेना, फलाना कर लेना, हम 3 साल ऐसे बिताएंगे। तो जनसेवक होने का, जनता ने जनसेवक को इसलिए चुना कि उनकी समस्या को दूर करेंगी। हमको लगता है कि ये जनसेवक की सुरक्षा की जगह जनसेवक ही असुरक्षित है और गुहार लगा रहा है। तो मेरा इसमें साफ साफ कहना है आपके माध्यम से कि या तो विधायक सही है तो कार्रवाई हो, अथवा अगर कोई विधायक इस तरह का नाटकीय रूप, बहरूपिया रूप लेकर और इस तरह का जो क्रियाकलाप कर रहा है तो इसका नार्को टेस्ट कराया जाए। नार्को टेस्ट कराकर सब ये बताया जाए, वरना अगर ये सही है कि विधायकों को खतरा है, विधायक सुरक्षित नहीं है, तो चूंकि इस प्रदेश का मुख्यमंत्री के साथ गृह मंत्री भी है, तो जिम्मेदारी लेते हुए तत्काल प्रभाव से इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। ये बड़ा गंभीर प्रश्न है, ये कोई छोटा मोटा प्रश्न नहीं है। मैं तो सीधा जनता से अपील करूंगा कि अब तो न गुंडे को चुनिए, न धनवान को चुनिए, न बहरूपियों को चुनिए। ऐसे लोग, मैं नाम नहीं लूंगा, ऐसे लोग विधायक बन गए हैं जो कल तक किसी का तलवा चाटते हुए घूम रहे थे और आज उनकी बहादुरी इतनी है कि लोग अगर उनको अब मारपीट उनके साथ आमादा है करने के लिए, तो ये क्या खेल लंबा नहीं है, ये खेल कोई साधारण है। कोई धरती के लिए अनशन पर जा रहा है, कोई पैसा के लिए गुंडाई कर रहा है, कोई अपना ताव दिखा रहा है। मैं विधायक हूं, मैं तो विधायक दल का नेता रहा हूं, मुझे मालूम है कि विधायक के कितने पावर है। विधायक के पावर हैं, मगर सत्ता में रहते हुए ये नहीं समझ लेना चाहिए आदमी को कि अब जीवन हमारा ऐसा हो गया है कि मैं शंकराचार्य का रूप ले लिया। आप देख रहे हैं शंकराचार्यों की भी हालत क्या है। प्रयागराज में शंकराचार्य का क्या हालत हुआ है, ये देश देख रहा है, विदेश देख रहा है। तो जब शंकराचार्य इस देश में सुरक्षित नहीं है, तो जो कुछ लोग शंकराचार्य बनने का प्रयास कर रहे हैं, कपड़ा पहन के, चंदन लगा के, जो उसके कोख से जन्म ही नहीं लिया, तो उनकी क्या दुर्गति होगी, ये भगवान मालिक है इस देश का। मैं आज विशेष तौर पर ये इन्हीं बातों के लिए आपके बीच आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में के जरिए आपसे बातचीत करने के लिए आया हूं। अगर आपके तरफ से कोई विशेष कोई बात हो तो कृपया आप पूछिए। विधायकों की सुरक्षा को लेकर बात उठाई। मऊगंज विधायक हमेशा ही चर्चाओं में रहे, विवादित कार्यों में हमेशा भाग लेते नजर आए। थानों में वो थाना प्रभारी को आधी रात को व्यवस्था करवा देते हैं। अभी जमीन खाली कराने के लिए खुद धरने पे बैठ गए थे। क्या मानते हैं कि केवल अपने को सीधे करते हैं? देखिए, जब मैंने पहले ही कहा कि जब कोई विधायक जमीन के खेल में शामिल हो जाएगा, कोई विधायक मारपीट के खेल में शामिल हो जाएगा, तो मेरा मानना है कि अगली बार उसका अंत हो जाना चाहिए। जो अब टर्नओवर है उसको कोई इस्तीफा ले नहीं सकता, क्योंकि ये सरकारों में दम नहीं है। मैंने पहले कहा कि गृह मंत्री और मुख्यमंत्री दोनों पद क्या जरूरी है कि ये परंपरा में रखे रहे। 2 साल से ज्यादा हो गया जब एक मुख्यमंत्री खुद गृह मंत्री का भी पद लेके बैठा है, तो इससे साफ जाहिर है कि जब ऊपर चोर बैठे हैं तो नीचे तक भी इसका लाइन जा रही है। मैं तो निंदा करता हूं, एक तो पहले की किसी झगड़ा फसाद की निंदा करता हूं, अब विधायकी की कोख में कलंक लगाने वाले लोगों का तो मैं ये कहता हूं कि विधायक बन गए तो दूसरे विधायक शर्मसार हो रहे हैं कि कैसा कृत्य है। इसकी मैं निंदा भी करता हूं और जनता से अपील भी करता हूं कि अगर इसी तरह के विधायक आप चुनते रहे, इसी तरह लोकतंत्र में खेल तमाशा चलता रहा, तो देश को खतरा है, देश के लोकतंत्र को खतरा है।